चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बीए प्रथम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विशेष रिक्वेस्ट पर बनाया गया है। आज के वीडियो में बीए प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र के योगा विषय के पेपर के 50 क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 50 प्रश्न हमें सॉल्व करना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 50 प्रश्न पर्यावरण वाले इस वीडियो के पहले पार्ट में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो 51 से 51 से 100 तक है, ये योगा के क्वेश्चन है, तो हमें योगा वाले क्वेश्चन करना है। तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस पेपर में जो टिक लगे हैं इन्हें आप सही ना माने, जो टिक मैं लगाऊंगा वही सही है। तो पहले का 51 का क्या हो गया? सी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है? मतलब योग का कौन सा ऐसा आसन है जिसके करने से थायराइड जो प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है? तो ये आसन का नाम है सर्वांगासन। ठीक है, इस आसन के माध्यम से क्या होता है? थायराइड की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। इसके बाद 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वेदों की संख्या कितनी है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो हमें इसको विशेष ध्यान रखना है। तो वेदों की संख्या है 4। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 है। वेदों की संख्या 4, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखते हैं अगला। योग शब्द का अर्थ है। योग शब्द का अर्थ क्या आ जाएगा? योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। तो योग शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जोड़ना। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण हैं? तो मतलब कौन कौन से ऐसे आधार हैं जो योग के लिए महत्वपूर्ण हैं? तो उन आधारों को बताना है। तो कौन कौन सा आधार है? नैतिक और सामाजिक। मतलब ए और इसका नैतिक और सामाजिक हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नैतिक और सामाजिक आधार योग के लिए आवश्यक हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 56 नंबर का क्वेश्चन है। तो 56 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन कौन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? योग में कौन कौन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? तो ये या योग के माध्यम से किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? तो योग के माध्यम से किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? योग के माध्यम से मानसिक, गुप्त और शारीरिक, मतलब सभी शक्तियों का विकास कर सकते हैं। मानसिक शक्ति, व्यक्ति जो है मानसिक रूप से भी मजबूत होगा और अंदर से आंतरिक रूप से भी मजबूत होगा और शारीरिक रूप से भी मजबूत होगा अगर वो नियमित योग व्यायाम करता है। अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है? तो पाचन क्रिया के लिए सबसे उपयुक्त आसन है वज्रासन। लोग बोलते भी हैं कि खाना खाने के बाद कुछ मिनट तक हमें वज्रासन में बैठना है, जिससे क्या होता है? खाना आसानी से पच जाता है या उसकी प्रक्रिया पचने की जो है वो तीव्र हो जाती है। इसके बाद अगला देखते हैं। किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? मतलब कि योग किस भाषा से लिया गया है? योग शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो योग शब्द सबको पता है कि अपनी सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। तो योग शब्द संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। युज का अर्थ है। युज एक शब्द है योगा का। तो युज का अर्थ होता है जोड़ना। ये याद रखें, युज का अर्थ
जोड़ना होता है। इसके बाद अगला देखते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। योग नगरी के नाम से जाना जाता है, मतलब किस शहर को योग नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये 60 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऋषिकेश। ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये भी जान लीजिए। 1960 के दशक में एक अंग्रेज आया था, बिटल्स कहाँ आया था? ऋषिकेश में आया था, और योग का अध्ययन करने के लिए आया था, योग पर रिसर्च करने के लिए आया था, सीखने के लिए आया था। तो तब से इसको योग नगरी के रूप में कहा जाने लगा। ठीक है, तो कभी अगर ये आ जाता है तो उसी घटना से 1960 के दशक में से ही इसको ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से जाना जाने लगा है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अष्टांग योग का अंग नहीं है, मतलब इसमें 4 दिए गए हैं, धारणा, नियम, यम, काम। तो इसमें से ये बताना है कि अष्टांग योग के अंतर्गत इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं आता है। हमें नहीं देखना है, क्वेश्चन में नहीं है, ये ध्यान रखने की बात होती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसमें अष्टांग आसन में क्या नहीं है? तो ये काम नहीं है। ठीक है, बाकी धारणा है, नियम है, यम है, लेकिन इसमें काम नहीं है। समझ गए आप लोग? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 62 नंबर का देखते हैं। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में ये सबको पता है, सबने किया भी होगा, स्कूलों में भी किया होगा और अपने कॉलेज में भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसमें 12 स्टेप होते हैं, उन स्टेप को किया जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं। हठ योग में अंगों की संख्या कितनी होती है? हठ योग जो है इसमें अंगों की संख्या कितनी होती है? तो हठ योग में अंगों की संख्या 7 होती है। ठीक है, 7 होती है। तो हठ योग में कौन कौन से 7 होते हैं? षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। ये 7 जो हैं ये हठ योग में क्या होते हैं? हठ योग के अंग होते हैं। एक बार और सुन लीजिए आप, हठ योग के अंग कौन कौन होते हैं? जटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। इसके बाद अगला देखते हैं। ध्यान कितने प्रकार का होता है? तो इसमें टाइप बताना है कि कितने टाइप का ध्यान होता है। तो ध्यान के टाइप की बात आएगी तो इसका आंसर आ जाएगा बी, मतलब 3 टाइप का होता है ध्यान। कौन कौन से 3 टाइप हैं वो? स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। ये याद रखें आप लोग, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। तो ध्यान के कितने प्रकार होते हैं? ध्यान के 3 प्रकार होते हैं। अगला देखते हैं। योग का जन्मदाता देश कौन सा है? तो ये सर्वविदित है, पूरी दुनिया को पता है कि योग पूरी दुनिया में कहाँ से फैला था या कहाँ से गया है। तो योग पूरी दुनिया में भारत से गया है। तो भारत ही ऐसा देश है जहाँ योग प्राचीन समय से, पतंजलि का नाम आपने सुना होगा, तो पतंजलि ने योग प्रारंभ किया। तो पतंजलि ने योग प्रारंभ किया और दुनिया को योग से परिचित कराया। भारत को इसीलिए योग का जन्मदाता देश कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजयोग के कितने अंग हैं? तो राजयोग के अंगों की बात आती है तो राजयोग में 8 अंग हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो राजयोग के कितने अंग हैं? 8 अंग। निम्न में से ध्यान के प्रकार हैं। तो कौन कौन से ध्यान के प्रकार हैं? तो ध्यान के प्रकार हैं निर्गुण ध्यान और सगुण ध्यान, मतलब इसका आंसर आ जाएगा सी, निर्गुण और सगुण ध्यान। इसके बाद अगला देखते हैं। पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत क्या है? तो ज्ञान का वास्तविक स्रोत पतंजलि के अनुसार
क्या आ जाएगा, ये ये आ जाएगा शरीर और आत्मा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो पतंजलि के अनुसार ज्ञान के वास्तविक स्रोत में शरीर और आत्मा दोनों को सम्मिलित किया गया है। अगला देखते हैं, बस्ती क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। योग की एक क्रिया है ये, तो इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके प्रकार होते हैं, 2 प्रकार की होती है बस्ती क्रिया, पवन बस्ती और जल बस्ती। ठीक है, तो 2 हैं, याद रखें, पवन बस्ती और, तो पवन बस्ती और जल बस्ती। अगला देखते हैं 70 नंबर का, पतंजलि के अनुसार प्राणायाम के कितने प्रकार हैं। तो पतंजलि ने प्राणायाम के कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार बताए हैं। ये याद रखें, वो ये जीएस वगैरह में ही पूछा जा सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पतंजलि ने प्राणायाम के कितने प्रकार बताए, 8 प्रकार बताए। अगला देखते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन। 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नेत्री क्रिया किससे संबंधित है। तो नेत्री क्रिया जो है ये किससे संबंधित है, ये नाक से संबंधित है। इस क्रिया में एक तरफ से नाक में पानी डाला जाता है एक छिद्र से, और दूसरे छिद्र से पानी निकलता है। ये योग की एक महत्वपूर्ण क्रियाओं में जानी जाती है, और जो योग को नियमित करते हैं या सीखते हैं तो वो इस क्रिया में पारंगत हो जाते हैं। अगला देखते हैं, आसनों का राजा किसे कहा जाता है। आसनों का राजा किसे कहा जाता है। तो आसनों का राजा कहा जाता है शीर्षासन को। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि शीर्षासन क्या है, सारे आसनों में सबसे सुपीरियर है। इसके बाद अगला देखते हैं, सूर्य नमस्कार का सामूहिक अभ्यास किस दिन किया जाता है। सूर्य नमस्कार का सामूहिक अभ्यास किस दिन किया जाता है। तो एक्चुअल में जो मुझे मिला है खोज के, तो उसमें 14 जनवरी बताया गया है, तो इसको आप 14 जनवरी माने। बाकी ये ऑप्शन में या इसके आंसरों में मुझे डाउट लग रहा है, तो आप या तो इसको सर्च कर लें, पता कर लें। बाकी मुझे जो जानकारी है उस हिसाब से 14 जनवरी है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, आसन करने का सबसे अच्छा समय है। तो आसन करने का सबसे अच्छा समय होता है, सबको पता है कि प्रातःकाल उठ के हमें योग प्राणायाम व्यायाम करना चाहिए, तो सबसे अच्छा समय होता है सुबह। इसके बाद अगला देखते हैं, योग की आत्मा किसे कहा जाता है। तो योग की आत्मा किसे कहा जाता है, योग की आत्मा प्राणायाम को कहा जाता है, क्योंकि आप नियमित रूप से प्राणायाम करेंगे तो आप स्फूर्ति रहेगी शरीर में और आप स्वस्थ रहेंगे, इसीलिए इसको कहा गया योग की आत्मा। इसलिए जो भी योग करने वाले लोग होंगे वो प्राणायाम को प्राथमिकता से करते होंगे। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला है, सांसों पर नियंत्रण रखने की क्रिया को कहते हैं। सांसों पर जो नियंत्रण रखा जाता है इस क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम में सांसों के माध्यम से ही हवा को निकाला जाता है, फिर लिया जाता है, फिर निकाला जाता है। तो ये तो सब लोग जानते ही होंगे और कभी ना कभी किया भी होगा। इसके बाद अगला देखते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन, प्राणायाम करते समय कितनी क्रियाएं की जाती हैं। मतलब कितनी क्रियाएं करते हैं प्राणायाम जब करते हैं तो इस समय 3 क्रियाएं की जाती हैं। याद रखें आप लोग, प्राणायाम करते समय 3 क्रियाएं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, पूरक क्रिया, कुंभक क्रिया और रेचक क्रिया। पूरक, कुंभक और रेचक, ठीक है, ये तीनों क्रियाएं प्राणायाम करते समय की जाती हैं। इसके बाद अगला 78, प्राणायाम में श्वास अंदर लेने की क्रिया को कहते हैं। तो प्राणायाम में श्वास अंदर लेने की क्रिया को पूरक क्रिया कहते हैं, इसको पूरक क्रिया कहते हैं। ठीक है, पूरक क्रिया, सांस जब अंदर लेते हैं तो उसको पूरक क्रिया कहते हैं। अगला देखते हैं 79, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है। अष्टांग योग का प्रथम अंग है यम। याद रखें, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा आ जाएगा, यम आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, योग सूत्र की रचना किसने की। योग सूत्र की रचना सर्वविदित है, पूरी दुनिया जानती है कि योग को लाने वाले कौन थे। तो ये थे महर्षि पतंजलि, और इन्होंने 5000 साल पहले
मतलब आश्चर्य की बात है कि 5000 साल पहले योग को खोज लिया था और योग की विधाओं को जान और समझ लिया था और दुनिया को परिचित करा दिया था। तो योग सूत्र की रचना किसने की? महर्षि पतंजलि ने। अगला देखते हैं, किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है? तो किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है? जी, अनुलोम विलोम करने से। ऐसा माना गया है कि आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपका क्या होगा? मोटापा कम होगा। ठीक है, ये साइंटिफिक भी है। तो अनुलोम विलोम व्यक्ति को नियमित रूप से करना चाहिए। इसके बाद अगला देखते हैं, कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है? तो रक्त को शुद्ध कौन सा प्राणायाम करता है? तो इसमें जो मुझे मिला है ऑप्शन में वो कपालभाति मिला है। कपालभाति मिला है, और इसमें भी हो सकता है लेकिन आप सर्च कर लें तो इसको मैं डाउट में डालता हूँ। तो कपालभाति रक्त को शुद्ध करने में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद अगला देखते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 जून 2015 को। ठीक है, दिल्ली में मनाया गया था, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें सम्मिलित हुए थे, या उनके प्रयास से ही ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो ये डेट आप याद रखें, जीएस के पर्पज से भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद अगला देखते हैं, 84 क्वेश्चन, नाद किस योग के प्रकार का अंग है? नाद किस योग के प्रकार का अंग है? तो नाद हठ योग के प्रकार का एक अंग है, याद रखें, डी है इसका आंसर, हठ योग के प्रकार का एक अंग है। इसके बाद शीतली का क्या अर्थ है? शीतली का अर्थ है, क्या होता है? ठंडक का एहसास। नाम में ही शीतलता छुपी हुई है, तो ठंडक का एहसास शीतली में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है, प्राणायाम में रेचक का क्या अर्थ है? तो रेचक का अर्थ क्या होता है? प्राणायाम में रेचक का अर्थ होता है श्वास से संबंधित है। ठीक है, रेचक का अर्थ श्वास के रूप में लिया जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं, योग में क्या शामिल है? 87 नंबर का क्वेश्चन है कि योग में क्या शामिल है? तो योग में आसन। निश्चित रूप से जब आप योग करेंगे तो विभिन्न आसनों को ही तो करना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग किसके लिए है? तो योग किसके लिए है? कॉमन सी बात है, योग तो सबके लिए है। युवा हो, वृद्ध हो, प्रौढ़ हो, है ना, बच्चा हो, सभी योग करेंगे तो क्या रहेंगे? फिट रहेंगे। तो योग सभी के लिए है। इसके बाद अगला देखते हैं, 89 क्वेश्चन, उपरोक्त में से प्राणायाम का प्रकार नहीं है। उपरोक्त में से प्राणायाम का प्रकार नहीं है, तो बताना है कि कौन सा प्राणायाम का प्रकार नहीं है। तो इसमें ये प्रकार डाउट में है, मुझे नहीं मिला है, तो इस क्वेश्चन को डाउट में रखते हैं। इसका आंसर आप लोग या तो सर्च कर लें और या कहीं से, बाकी मुझे सर्च करने पे इसका आंसर नहीं मिला। तो आगे देखते हैं। वैसे इसमें उपर्युक्त डी हो सकता है, मे बी डी की संभावना है, लेकिन फिर भी डाउट में है। इसके बाद अगला देखते हैं, आधुनिक योग की शुरुआत में हुई, मतलब कब हुई? तो आधुनिक योग की शुरुआत, ये ऑप्शन है 1893। इसकी शुरुआत मानी जाती है स्वामी विवेकानंद से, और ये वो डेट है जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण हुआ था। तो इस डेट से ही माना जाता है कि आधुनिक योग की शुरुआत हुई। अगला देखते हैं, यम कितने प्रकार के होते हैं? यम के बारे में बताना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यम कितने प्रकार के? यम होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, इसका डी हो जाएगा आंसर, यम 5 प्रकार के। शरीर के सभी भागों में पाया जाने वाला
प्राण है। शरीर के सभी भागों में पाया जाने वाला प्राण क्या है? तो शरीर के सभी भागों में पाया जाने वाला प्राण है शरीर के सभी भागों में पाया इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर के जल तत्व। ठीक है, इसका सही हो जाएगा जल तत्व। अगला देखते हैं, योग समाधि है। योग समाधि है, ये कोटेशन है, यह कथन है। किसने कहा कि योग समाधि है? तो ये कहा महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है, वेदव्यास जी कहते हैं कि योग क्या है? समाधि है। इसके बाद अगला देखते हैं, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता को क्या कहते हैं? मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता को कहा जाता है ध्यान। जब मस्तिष्क एक ही जगह एकाग्र करके किसी चीज़ को किया जाता है तो उसको ध्यान ही बोला जाता है। इसके बाद 95 में क्वेश्चन देखते हैं, किस आसन से बुढ़ापा दूर रहता है? तो इसके लिए किस आसन से बुढ़ापा दूर रहता है? तो मयूरासन। मयूरासन से क्या रहता है? बुढ़ापा व्यक्ति से दूर रहता है, या बुढ़ापे का जो प्रभाव है वो व्यक्ति पर बहुत देर से आता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं 96 क्वेश्चन, योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है? तो योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का? योग मोक्ष को प्राप्त करने का एक रास्ता है। योग विधि के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अपने प्रति किए गए शारीरिक व मानसिक नियम में क्या सम्मिलित है? अपने प्रति किए गए शारीरिक व मानसिक नियम में क्या सम्मिलित है? तो इसमें योग सम्मिलित है। ठीक है, अगला 98 नंबर का क्वेश्चन है, मन को स्वच्छ रखने का योग कौन सा है? मन को स्वच्छ रखने का योग कौन सा है? तो ये होता है कर्मयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अब देखते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन, रक्तचाप के उपचार हेतु कौन सा आसन लाभदायक है? रक्तचाप के उपचार हेतु श्वासन और मयूरासन, मतलब ए और बी दोनों सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। श्वासन और मयूरासन दोनों के माध्यम से क्या होता है? रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को लाभदायक होता है, मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी कम हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा अंग है? प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा अंग है? तो ये आंसर आ जाएगा इसका छठवां, डी। इसका आंसर आ जाएगा छठवां। ठीक है, प्रत्याहार अष्टांग योग का छठवां अंग है। इस तरीके से ये आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप अब इस आंसर की से अब आपने जितने भी क्वेश्चन सही किए हैं ये पता चल जाएगा और आप काउंटिंग कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक भी इसको पहुंचाएं ताकि वो भी अपना आंसर की देख के ये डिसाइड कर सकें कि कितने क्वेश्चन उनके सही हुए हैं। धन्यवाद।